कहते हैं हर सुबह सतगुरु से अपने मन की बात जरूर करो। हम जिंदगी में पूरे दिन जो है संसार की जो भी कार्यकलाप करते हैं, हमें हमेशा वो सतगुरु को बतानी चाहिए। जैसे आज आपने अपने दिन में क्या किया, कहाँ पर गए, क्या काम किया, हमें सारी अपनी दिनचर्या जो है सतगुरु को बतानी चाहिए। जिस तरीके से जब एक छोटा बच्चा विद्यालय जाता है, वहाँ से जब वापस आता है तो अपनी माता पिता को पूरा बताता है कि आज मैंने विद्यालय में ये किया, आज मैंने ये पढ़ाई करी, आज मैंने ये किताब पढ़ी। इसी प्रकार हमें भी अपने सतगुरु को जो है अपनी पूरी दिनचर्या से संबंधित कार्यकलाप बताने चाहिए। क्योंकि जितना हम सतगुरु को अपने कार्यकलाप और क्रियाएं बताते कि हमने पूरे दिन ये किया, उतना ही हमारा सतगुरु से प्रेम बढ़ता है। अब कुछ लोग जो हैं ये सारी चीज़ें जो है बाहर के संसारी लोगों को बताते हैं, और लोग क्या करते हैं, वो लोग लोग जो दूसरों पर विश्वास रख के उनको ये सभी चीज़ें बताते हैं, वही दूसरे लोग जो है उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी बातों को इधर से उधर करते हैं। लेकिन आज इस घोर कलयुग में वक़्त के संत महापुरुष ही इस जीव के सच्चे हितैषी हैं, जो इस धराधाम पर आए हैं। किसके लिए? हम जैसे और आप जैसे गुरुमुखों के कल्याण के लिए। हमें जो है सतगुरु से जो है बातें करनी चाहिए, हमें बताना चाहिए कि जैसे आज हम यहाँ पर गए, आज मैं दुकान पर बैठा, दुकान पर मैंने ये कार्य किया। जब ग्राहक आया तो मैंने थोड़े समय के लिए ग्राहक से बात करी। उसके बाद फिर मैंने अपनी सुरती को जब भजन भक्ति नाम सुमरन में लगाया और कार्य के करते रहा। और मैंने शाम की श्री आरती पूजा करी, सुबह की श्री आरती पूजा करी, फिर शाम के समय में जब थोड़ी देर भजन अभ्यास में बैठा। तो ऐसे करके जितना हम सभी के सभी कार्य वगैरह क्रियाकलाप जो भी हैं सतगुरु को बताते रहेंगे, हमारा सतगुरु से प्रेम बढ़ता रहेगा। कहते हैं कि मन जो है उसको सिमरन करने की तो आदत है ही। तो पूरे जिंदगी दिन के पूरे समय में हम संसार में रहते हैं, तो मन जो है संसार के विचारों का सिमरन करता है। लेकिन हमें क्या करना है, मन जो है भक्ति के विचारों का सिमरन करें। जितना हो सके उसको क्या करना चाहिए, मन को भक्ति के विचारों को सिमरन बार बार करें। और हमें यह देखना है कि जब भी हम सिमरन करें कितनी बार ही हमारा ध्यान हटा, दिन में हमने जितने श्वास लिए, कितने श्वासों में हमने नाम को जपा। जितना जितना हम ये करते रहेंगे उतना उतना हमारे मन के अंदर शांति होती रहेगी और आनंद में हमारा जीवन व्यतीत होता रहेगा। लेकिन वक़्त के संत महापुरुष हमें यही बताते हैं कि जितना हो सके तुम जो है प्रभु से प्रेम करो, परमात्मा से प्रेम करो। संसार तो धोखा देने के लिए ही संसारी लोग हैं, और वो हमेशा धोखा ही देते हैं और अंत समय में हमें जो है परेशान करते हैं। हमें क्या करना है, हमें सतगुरु की आज्ञा और मौज में चलना है। सतगुरु को जब हम ये सारी चीज़ें बताएंगे तो सतगुरु भी हमसे प्रसन्न होंगे। सतगुरु को भी लगेगा कि ये जो है हमसे अपनापन रखता है और हमें अपने सारी दिनचर्या जो बता रहा है। जिस तरीके से किसी को अपना समझ के जब हम उसे सब कुछ बताते हैं, तो जो हम जब उसे बताते हैं तो हमें उस पर पूर्ण विश्वास होता है, और सच में वो भी कहता है कि मुझ पर विश्वास रखो। इसी प्रकार जब हम सतगुरु को सब कुछ बताते हैं तो सतगुरु पर हमारा और विश्वास पक्का, हमारा जो विश्वास है जितना सतगुरु पर हमारा वैसे तो है ही विश्वास, लेकिन हमारा प्रेम साथ साथ और बढ़ता जाता है। अब कोई भी जो मनुष्य है वो अपने दिल की बात किससे करता है? या तो अपने घर वालों से, या जिनसे वो प्यार करता है उनसे करता है। ऐसे ही एक सच्चे प्रेमी को किससे बात करनी चाहिए? अपने सतगुरु से बात करनी चाहिए। फिर सतगुरु को भी लगता है कि ये प्रेमी जो है हमसे प्यार करता है, हमारी भक्ति करता है। सतगुरु भी फिर जो है हमारे अंग संग रहते हैं, हमारे हमेशा हर समय जो है हमारी जो है अंग संग रहते हैं, हर समय हमारी मदद करते हैं। लेकिन हम जो है संसारिक चीज़ों के अंदर आकर पूरे दिन संसार में रहकर जो है अपनी सुरती को बर्बाद करते जाते हैं। हमें यह भी सतगुरु को बताना है कि जैसे आज मैं दुकान पर बैठा, मैंने जितने भी जो बाहर के संसारी लोग थे उनसे सिर्फ धन
जब उन्होंने मुझे दिया और मैंने उनको सामान दिया, सिर्फ उतने तक मैंने संपर्क रखा। जैसे ही वो गए तो तुरंत मैंने जो है अपना ध्यान, अपना सुरती को श्री चरणों में मैंने भक्ति में लगाया। जितना जितना हम ये करते रहेंगे, उतना उतना हमारे मन को शांति मिलेगी, हमारे मन को आनंद मिलता रहेगा, और हमारा जो है ये जो कलयुग में जो है, हम जो है काल और माया के चक्कर में फंसे, हम इससे निकल लेंगे। लेकिन क्या हम अपनी दिनचर्या जो कि है वो क्या सतगुरु को बताते हैं? नहीं। ध्यान से अनुभव करने पर पता चलेगा हम नहीं ऐसा बताते। ऐसा क्यों होता है? हमें अब क्या करना है? हमें अब से नियम बनाना है कि अपनी पूरी दिनचर्या को सतगुरु को बताना है। जब हम अपनी पूरी दिनचर्या को सतगुरु को बताते हैं तो क्या होता है कि हमारा सतगुरु के प्रति प्रेम बढ़ता है, और सतगुरु के प्रति विश्वास जो और मजबूत होता है। तो हमें फिर सतगुरु फरमाते हैं कि संसारिक चीज़ों के अंदर जो अपने मन को मत फंसाओ, क्योंकि मन जो है वो तो फंसना ही फंसना है। जो आप कर्म कर रहे हो उसके विचार तो बनेंगे ही बनेंगे, और मन अपने आप ही उसकी तरफ आकर्षित होता है। तो सतगुरु फरमाते हैं जितना हो सके सत्संग में जाओ। सत्संग में जाएंगे, सतगुरु की आगे और मौज में चलेंगे, जीवन को उनकी आगे और मौज के ढांचे में ढालेंगे, तभी जो है हम कुछ कर पाएंगे, तभी जो हम उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए यही कहा जाता है कि वक़्त के संतों महापुरुषों की हमें हमेशा आगे और मौज में चलना चाहिए। तो सतगुरु को जब हम अपने दिन की दैनिक चर्या को और बताते हैं कि आज हम यहाँ पर गए, आज हमने ये काम किया, आज हमने ये खाया, आज हमने यहाँ पे गए, फिर सतगुरु भी हमारी इन सभी चीज़ों को, दैनिक चर्या को सुनते हैं। फिर सतगुरु देखते हैं कि तुमने अपने पूरे दिन के समय में कितना ध्यान जो है भक्ति में लिया, भक्ति में लगाया। फिर हम ये बताते हैं कि हम हमें देखना चाहिए कि हमारा ध्यान भक्ति में लगा या नहीं लगा, हमारे कितने श्वास जो है बर्बाद गए, कितने श्वास जो है नाम सुमिरन में लगे हैं। हमें सतगुरु की सारी चीज़ें बतानी चाहिए। इससे सतगुरु, वैसे तो सतगुरु जानी जानी है, सतगुरु को तो पता ही है क्या है, लेकिन जब हम खुद सतगुरु को बताते तो उन्हें और प्रसन्नता प्राप्त होती है। सतगुरु को भी लगता है कि ये शिष्य जो है हमारी आज्ञा और मौज में चलता है, क्योंकि जिंदगी में शांति और सुख और आनंद को प्राप्त करने के लिए आगे और मौज में चलना बहुत जरूरी है। कि जो सतगुरु की आज्ञा हो रही है वही मेरे लिए बेहतर है, तेरा भाणा मीठा लागे, यही हमें हमेशा याद रखना है। लेकिन हमारा मन जो है इच्छाओं का दास बना हुआ है, और हमें भी इच्छाओं के जाल में फंसा लेता है, इसलिए हम जो है मन के विचार के अंदर फंस जाते हैं। हमें करना क्या है? हमें सतगुरु की आज्ञा और मौज में चलना है। जितना हो सके हम अपनी सारी दैनिक दिनचर्या उनको बतानी है। हालांकि वो तो जानी जान है, उनको पता ही है, लेकिन जितना जितना हम उनको बताएंगे उतना उतना हमारे मन के अंदर शांति होगी, जीवन आनंद से व्यतीत होगा।